उसने हर ब्लॉक पे जमीन लेके रखी है समाज पे चंदा करके। एससी समुदाय का संख्या तोड़िए, लेकिन उनके अंदर जागरूकता है। हर ब्लॉक में एससी समुदाय ने चंदा करके। ये आने वाले समय में पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे 3-4 राज्यों के साथ ही पूरे देश के अंदर इस क्षेत्र को आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में पूरे देश में पहचान मिली। दिनेश भाई यहाँ बैठे हुए थे, विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन जब ये जमीन का काम चल रहा था, वो आदमी रात दिन यहाँ खड़ा रहता था। मैं जब भी आता था वो मिलता था मुख्य तो ने कि तमें घेर जाए खावा भी खोक नहीं खा। विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन इस आदिवासी प्रेरणा स्थल को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में उनको पता है मैं कोई योगदान नहीं दे सकता हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, मैं कोई बड़ा योगदान नहीं दे सकता हूं, लेकिन उनको ये पता है कि मैं समय जरूर दे सकता हूं। तो उन्होंने समय देके यहाँ पर पूरी निगरानी करके ये काम कराया। काटाफला 84 ग्राम पंचायत विकासनगर बिल प्रदेश की धरती पे ये जो आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह एवं हमारे समुदाय के कर्मचारी अधिकारी गण जिन्होंने राजकीय सेवा में एक उत्कृष्ट कार्य करके सम्मानजनक जो सेवानिवृत्त प्राप्त किया, इन प्रतिभाओं को और प्रतिभाओं के साथ में हमारे समाज के और कर्मचारी अधिकारी गणों को, और साथ ही आज इस कार्यक्रम की बड़ी विशेषता ये है कि जिन महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों के संघर्ष, हमारे महापुरुषों की बलिदान, इनके साथ हुए अत्याचार पीड़ा, इनको दबाया गया था। और स्थिति ये थी कि जिनका आज हमने मंच पे इस बैनर में स्वतंत्र सेनानी दामोर रामापथु पुनावाड़ा कांड, हमारे बच्चे कभी कंपटीशन एग्जाम में 1-2 लाइन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो कांड किस लिए हुआ था, अत्याचार किसने किया था, और अत्याचार कहानियों को, इस इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। आज इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये आयोजन कमेटी है, ये पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। और इस पांडाल में विराजमान आप सभी की बदौलत, समाज के कर्मचारियों की बदौलत, टेप के साथियों की बदौलत, सामाजिक विंगों के पदाधिकारियों की बदौलत, जनप्रतिनिधियों की बदौलत, और विशेषकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जन, स्थानीय सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, वार्ड साहब, और इसी बीच में ये जो जमीन निकाला गया, ये जो गेजीघाटा आदिवासी प्रेरणा स्थल के रूप में पूरे जिले, पूरे उदयपुर संभाग में वर्तमान में जाना जा रहा है। और मुझे विश्वास है और इस मुकाम तक लाने के लिए एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता, कर्मचारी गण, एक गरीब व्यक्ति, सबका योगदान है। मैं बताना चाहूंगा, ये दिनेश भाई यहाँ बैठे हुए थे, विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन जब ये जमीन का काम चल रहा था, वो आदमी रात दिन यहाँ खड़ा रहता था। मैं जब भी आता था वो मिलता था मुख्य तो ने कि तमें घेर जाए खावा भी खोक नहीं खो। विकलांग है 2 पैरों से, लेकिन इस आदिवासी प्रेरणा स्थल को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में उनको पता है मैं कोई योगदान नहीं दे सकता हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, मैं कोई बड़ा योगदान नहीं दे सकता हूं, लेकिन उनको ये पता है कि मैं समय जरूर दे सकता हूं। तो उन्होंने समय देके यहाँ पर पूरी निगरानी करके ये काम कराया। यहाँ के स्थानीय सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, ग्रामीण जनों ने जी जान से मदद किया। और आपके सामने एक सुनहरा, एक शानदार खेल मैदान अभी प्रगतिशील है। और आदिवासी प्रेरणा स्थल आज हमारे महापुरुषों को
जिन महापुरुषों ने शिक्षा के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए चुपके से मतलब स्कूलें चलाते थे, पढ़ाते थे, प्रताड़ना होती थी, उन पे अत्याचार होते थे। शिक्षा के लिए ही कालीबाई की जान गई, नानाभाई खाट के साथ अत्याचार हुआ। और आज के समय में मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो उस समय में शिक्षक और गुरु के शिक्षक और जो शिष्य है, मतलब छात्र और गुरु के बीच में जो प्रेम भावना था, वो आज थोड़ा कहीं कहीं कम होता रहा। और उसकी मेन वजह है राजनीतिक। और ये कार्यक्रम, ये समाज का कार्यक्रम है, आप सबका कार्यक्रम है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये व्यवस्था जिंदा रहनी चाहिए। इस पांडाल में विराजमान सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सारे युवा पीढ़ी और जो सेवानिवृत्त हमारे अधिकारी कर्मचारी और नवचयनित जो कर्मचारी गण हैं, मैं आशा करूंगा नवचयनित जिन्होंने आज नौकरी प्राप्त की है और यहाँ सम्मानित किया गया है, इस व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि आज से 30 साल बाद आज हमारा जो नया चयनित जो होकर सम्मानित हुआ है और 30 साल बाद रिटायर्ड होता है, उस दिन भी यही सम्मानित हो, ऐसी मजबूत व्यवस्था बना दी है। आज यहाँ पर नवचयनित के रूप में सम्मानित हुआ है, लेकिन 30 साल बाद इसी जगह हम रहे नहीं रहे, पद पे रहे नहीं रहे, दुनिया में रहे नहीं रहे, लेकिन समाज सम्मानित होके जाए। समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाना है। और इस कार्यक्रम में सभी साथियों ने जी जान से मेहनत की, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक अल्प समय में सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक पदाधिकारी, स्थानीय साथियों ने जी जान से मदद की है, उनको हमें पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस कार्यक्रम की व्यवस्था को निरंतर बढ़ाते हुए जाना है और आने वाली पीढ़ी को भी सपुर्द करना है, उनको भी देना है, ताकि वो भी आने वाले समय में हर समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपने महापुरुषों को आगे लाने में काम करता है। लेकिन आज आदिवासी समुदाय इतना बड़ा समुदाय, हमारी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं बन पाई शिक्षा को लेके, हमारे महापुरुषों को आगे लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। रामापतु हो, हमारे शिवराम जी हो, आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं था। पुनावाड़ा में जन्मे, पुनावाड़ा में संघर्ष किया, रामापतु डामोर शिवराम जी पढ़ाना जाते थे। और हमारे दादा ने बताया भगवान जी टीचर आते थे जो हमारे ही परिवार के थे, और उनके पुत्र आज सरपंच साहब यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए। इन महापुरुषों को कोई नहीं जान रहा था। अगर ये विचारधारा नहीं आती और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम नहीं होते, तो 10 साल बाद रामापतु का परिवार भी ये भूल जाता कि क्या था आने वाली पीढ़ी। क्योंकि पड़ोसी मुझे खुद को नहीं पता था, 3 साल पहले मुझे भी नहीं पता था। हमारे पूर्व वक्ता राय सिंह जी और वो महेंद्र जी, दिनेश भाई गुएड़ और हमारे वो करण जी, कुछ साथियों ने बताया, फिर मैं वहां पर गया। आज ये मूर्तियां लग रही है। आज रामापतु डामोर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में मूर्ति बन के आ चुकी है। कुछ कारणों से रुका हुआ वर्तमान काम, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधि ये कार्यक्रम होने के बाद उसको संपन्न कराने का प्रयास रहेगा। ये कार्यक्रम सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के कार्यकर्ता